हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वीडियो में मैंने आपको बताया था पूरा 10th का सिलेबस डिस्कशन किया था और आज हम लोग प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या से शुरू करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर जिसे इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। तो वास्तविक संख्या को हम लोग दो भाग में विभाजित करते हैं। एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कैसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं जहाँ q जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 से। हाँ, जहाँ q जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 से। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में जैसे 1/4 हो गया, 3/7 हो गया, 5/8 हो गया, 9/10 हो गया, है कि नहीं। जितना भी भिन्न संख्या होगा सब p/q के रूप में आएगा, लिख सकते हैं। यानी सब सारा का सारा परिमेय संख्या के रूप में आएगा। उसके बाद 4, 5, 6। अब 4, 5, 6 क्या है, परिमेय संख्या है। तो हाँ, क्योंकि इसके नीचे भी हमेशा 1 छिपा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह √4, √9 यानी जिसका हम वर्ग निकाल सकते हैं वो भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी अगर देखा जाए तो इसको भी दो भाग में विभाजित कर सकते हैं, है कि नहीं। एक को हम विभाजित कर सकते हैं शांत, तो उसको हम आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसको अपरिमेय के रूप में चर्चा करते हैं। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में
p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है कि नहीं। परमेय संख्या में लिख सकते थे, अपरमेय संख्या में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे जो रूट में आ जाता है, √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, है कि नहीं। ये सब जितने सारे हैं संख्या, इसको हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर इसका हम रूट निकालेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, और ये जो पॉइंट होते हैं जो दशमलव में आएंगे तो वह दशमलव में अशांत अनावर्ती दशमलव में आता है, और जो अशांत अनावर्ती दशमलव में आता है वो सारा का सारा जो संख्या होता है वो अपरमेय संख्या के अंतर्गत आ जाता है। तो ये अशांत अनावर्ती हम लोग दशमलव के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें शांत दशमलव अशांत दशमलव किसे कहते हैं उसको विस्तारित रूप से पढ़ेंगे जब हम लोग दशमलव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कौन शांत होता है, कौन अशांत होता है। अशांत में भी दो होता है, एगो अनावर्ती होता है, एगो अनावृत्ति होता है, एगो पुनरावृत्ति होता है कि नहीं। तो इसको हम लोग दशमलव वाला चैप्टर में जानेंगे। तो हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो परमेय संख्या हम लोग देख लिया, अपरमेय संख्या देख लिया। परमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परमेय संख्या कहते हैं। q जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 से। अगर मान लीजिए कि q बराबर अगर 0 कर देंगे तो ये p बटा 0 हो जाएगा, और 0 हमेशा हर नहीं होता है, नहीं तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको 0 के रूप में नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1/4, 3/7 ये सारा जो है वो सब परमेय संख्या के अंतर्गत आ जाता है। अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, ये सब हमारा अपरमेय संख्या के में आ जाता है। अब हम लोग अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड जो कहते हैं उस पर आते हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके बारे में परमेय क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए लिखते हैं यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार जब किसी हम लोग दो धनात्मक संख्याओं को जब हम लोग उसमें भाग देते हैं तो अगर शेषफल r आ जाए तो वह यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा सिद्ध किया जाता है। जैसे अगर दो जैसे मान लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथ्म के अनुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार यूक्लिड विभाजन जब दो धनात्मक पूर्णांक जब दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को विभाजित किया जाता है तो शेषफल R प्राप्त हो। जब दो विभाजित किया जाता है तो शेषफल अगर R प्राप्त होता है तो उसे यूक्लिड विभाजन परमेका कहते हैं। यूक्लिड विभाजन परमेका कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं या परमेका, दोनों एक ही होगा। एल्गोरिथ्म कहते हैं। जैसे अगर A बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि यही होता है एल्गोरिथ्म विभाजन परमेका के अनुसार कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ R जो होता है, जहाँ पे R जो होता है ना, वो 0 से बड़ा होता है। 0 से क्या होता है? बड़ा होता है या बराबर होता है। और ये जो B होता है, B जिससे हम लोग भाग देते हैं को, वो B जो होता है वो R से बड़ा होता है, यानी R जो होता है B से छोटा होता है। R जो होता है वो B से क्या होता है? ये छोटा का सिंबल है, तो ये R जो है छोटा है किससे? B से। जाहिर सी बात है कि अगर हम इसको मान लीजिए कि यहाँ अगर हम भाग देते हैं, कोई संख्या मान लीजिए ले लेते हैं हम लोग 10, इसको अगर 3 से अगर भाग देते हैं, अगर इसको 3 से अगर भाग देंगे, अगर इसको हम A मान लेते हैं, पूरा को अगर हम A मान लेते हैं, ये पूरा को हम लोग B मान लेते हैं, और अगर इसको लगाएंगे तो 3 तिहाई 9 बार कटेगा, तो ये हम अगर Q मान लेते हैं तो 3 तिहाई 9 कटेगा तो 1 आएगा। 1 जो हमारा आएगा वो शेषफल आएगा। तो शेषफल को क्या हम मान लिए? R मान लिए। तो ये जो है ये हमारा एल्गोरिथ्म विभाजन को हम लोगों को प्रूव करेगा। जैसे अगर A को हम लोग 10 मान लिए, B को कितना मान लिए? 3, Q कितना आया? 3, और R हमारा 1 है। तो यही हमारा विभाजन एल्गोरिथ्म विभाजन का सिद्ध होता है। जहाँ अगर हम लोग 1 को देखें, R जो है, जहाँ पे R अगर हम देखें तो वो R जो है 1, वो 0 से तो बड़ा है, यानी 0 जो है छोटा है 1 से, ये छोटा का सिंबल है। तो छोटा जो कौन है? 0 से क्या है? छोटा है। 0 जो है छोटा है किससे? 1 से, यानी 1 ये सिद्ध कर रहा है। और 1 जो है ये हमारा जो शेषफल बचा 1, वो B हमारा कौन था? 3। तो 3 से क्या है? 3 कौन सी है? बड़ा है। 3 क्या है? 3 1 से बड़ा है, यानी R से बड़ा है। यानी यही हमारा एल्गोरिथ्म विभाजन यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाता है। तो इसी पर हम लोग जितना भी दो संख्याओं का मसह है उससे निकालते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो यूक्लिड विभाजन परमेका द्वारा हम लोग किसी भी दो संख्याओं का, कोई भी दो संख्याओं का मसह निकालने का एक टेक्निक है। क्या है? एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी दो संख्याओं का मसह निकालते हैं।
तो आइए हम लोग यूक्लिड विभाजन द्वारा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा किस प्रकार से दो संख्याओं का मसह निकाला जाता है इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए पहले इसको हम मिटा लेते हैं। इसको मिटा लिया जाता है। अब मान लीजिए कि दो संख्या धनात्मक संख्या है। पहला मान लीजिए कि दो धनात्मक संख्या है, एक है 480 एंड 75। 480 और 75 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF निकाले। क्या है हमारा क्वेश्चन कि 480 और 75 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF प्रमेय द्वारा HCF निकाले। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग A को मान लेते हैं 480, A को कितना मान लिए 480, और B को हम लोग मान लिए 75। B को कितना मान लिए 75। जहाँ A जो है ना, A है क्या है, बड़ा है 20 से, तो A को हम बड़ा का साइन कर लेंगे। A जो है बड़ा है किससे, 20 से। तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, प्रमेय का या एल्गोरिथम का, ये दोनों एक ही होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार लिखिए। प्रमेय के अनुसार हम लोग क्या पढ़े कि A बराबर जो होता है वो BQ प्लस R होता है। A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, जहाँ पे R जो होता है वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी 0 होता है छोटा R से, और R जो होता है बड़ा छोटा या बराबर होता है B का। तो समझ में आया, यहाँ 0 जो है छोटा होता है किससे, R से, और R छोटा होता है 20 से। तो चलिए इसको हम लोग A मान चुके हैं, तो A को जगह हम लोग लिख देंगे 480। A की जगह कितना लिख दिए 480। अब 480 को ना हम लोग 75 से एक तरफ डिवाइड करते हैं। चलिए यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं। 75 75 को 480 से डिवाइड करें, बोलिए कितना बार में जाएगा, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 49 7 से 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 6 42, तो 6 5 30, हाथ में रहा 3, 7 6 42 और 3 45। तो ये हो गया 0, ये हो गया 8 में से 5 जाएगा तो 3 कट गया, यानी कि B की जगह हम लोग 75 लिखेंगे, और Q जो हमारा आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, और प्लस जो शेषफल आएगा उसको हम लोग R की जगह पे लिख देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि मेरा अब जो आया मेरा शेषफल क्या आया, 36 आया, 30 आया, 30 आया। तो 30 को ये जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते रहेंगे, और जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो हमारा HCF निकल जाएगा। तो चलिए इसको 0 करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 75 है इसको A मान लेंगे, और 30 है उसको अब B मान लेंगे। तो 75 को कितना मान लेंगे, A। तो A बराबर अब मेरा कितना हो गया 75, B बराबर कितना हो गया 30 हो गया। तो A बराबर 75, B बराबर 30। तो A की जगह अब हम लोग लिख देंगे कितना 25,
और बी कितना है 13, तो 13 लिख देंगे गुने। अब कितना बार में लगेगा, तो 3 दूना 60, तो 2 बार में लगेगा और बच जाएगा कितना 15 बच गया। तो अब मेरा आर जो है, आर मेरा अब कितना हो गया, 0 से तो बड़ा ही होगा ही। अगर देखा जाए आर 15 है और बी कितना है 13, तो ये अभी चल रहा है। अब आगे देखते हैं। अब मैं 13 यानी 30 को ए मान लेंगे और 15 को बी मान लेंगे। तो ए 15 को बी मान लेंगे, तो अब इसको 30 के जगह हम लोग ए के जगह 30 लिख देंगे बराबर। अब ये कितना है 15, तो बी के जगह तो 15 लिखाएगा ही। अब क्यू, तो 15 दूना 30। अब आर कितना आ गया 0। अब मेरा आर यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया। तो इस तरह अब मेरा यहाँ पे यूक्लिड विभाजन पर में यहाँ पर रोक दिया जाएगा, क्योंकि अब हम लोग यहाँ भाग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अब हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया 0। तो इस प्रकार हमारा जो 480 और 75 का HCF जो आएगा, HCF जो होगा वो हमारा बी आएगा 15। बी कितना आया है 15 आया है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने पहला क्वेश्चन देखा कि किस प्रकार से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम किसी दो संख्याओं का HCF निकालते हैं। चलिए आइए अब कुछ एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे और उसका कुछ प्रश्न यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथ्म के द्वारा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। चलिए अब इसको हम मिटा लेते हैं, साफ कर लेते हैं बोर्ड को। आइए कुछ प्रश्न को हम लोग एक दो प्रश्न को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा प्रश्नावली अगर देखा जाए तो प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 में क्या है, यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात करना है। क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या द्वारा HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो पहला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 156 और 504। पहला है 156 और 504। इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा इसका हम लोग सोल्व करते हैं। तो आइए सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ए मान लेते हैं 504 को, बी मान लेते हैं 156 को। जहाँ पे ए जो है बड़ा होगा या बराबर होगा बी का। तो चलिए यूक्लिड क्या है, यूक्लिड
बार बार यूक्लिड कर दे रहे हैं। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन परमेका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन परमेका के अनुसार जो होता है ए जो बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होता है, जहाँ पे आर जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से छोटा होता है। यानी कि 0 से 0 जो होता है छोटा होता है आर से और आर छोटा होता है बी से। या फिर इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि बी जो है बड़ा है आर से और आर बड़ा है 0 से। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो चलिए ए को मान लेते हैं 540, तो ए बराबर 540 लिख दिए। बी हम लोग जान रहे हैं 156। अब इसको क्यू कितना आ सकता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे भाग लगा के देख लेते हैं। 156 504 कितना बार में जाएगा, 4 बार में, 4 बार में चला जाएगा। 4 बार में लगा के देखते हैं। 6 चौका 24, 7 बरा 2, 5 चौका 20 और 2 22, 7 बरा 2, 4 और 2 6, ज़्यादा हो जा रहा है। 3 बार में लगाइए, 3 से लगाते हैं तो 6 तिया 18, हाथ मेरा 1, 5 15, 1 16 की 6, हाथ मेरा 1, 3 और 1 4, तो 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना आपका 9 में से 3 जाएगा 36, कट गया। तो 3 बार में गया, मेरा शेषफल कितना आ गया 36। तो 36 जो है वो 0 से बड़ा और b से कितना है, छोटा है। यहाँ पे फॉलो कर रहा है। फिर अब जो है हमारा इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो a बराबर कितना आ जाएगा 156, b बराबर 36। a बराबर कितना आ जाएगा 156, b बराबर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो इसको अब a की जगह कितना लिखेंगे 556, अब b की जगह कितना लिखेंगे 36। 36 को अब 156 से भाग दे के देखिए, 156 से कितना बार में लगेगा, 5 15, ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार में लगाइए तो 6 चौका 24, 7 बरा 2, 4 12 और 2 14, तो कितना आ गया 12। कितना बार में जाएगा, ये 4 बार में कटेगा और हमारा शेषफल 12 आएगा। तो अभी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो हम लोग अभी भी यूक्लिड विभाजन परमेका अभी फॉलो करेगा ही करेगा। तो चलिए जब तक कि ना हम इसको 0 कर लेते हैं। तो अब इसको a मान लेंगे, इसको मान लेंगे b। तो a बराबर 36 और b की जगह कितना लिखाएगा 12। अब 12 तिया 36 और प्लस 0। अब देखिए हमारा जो r है यानी रिमाइंडर है शेषफल, वो हमारा अब 0 आ गया है। तो अब हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अब हमारा शेषफल 0 आ गया है। तो इस तरह से हम लोग का जो है वो 504 और 156 का जो HCF होगा वो हमारा 12 आएगा। कितना आएगा 12 आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को बना लिया है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। चलिए इसको मिटा लिया जाए। अब दूसरा क्वेश्चन है 135 255। एक 135 और
255, 135 और 255, 135 और 255। चलिए इसी प्रकार इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो ए को कितना मान लेंगे, 255 को ए मान लेंगे, बी मान लेंगे 135 का। चलिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या होगा, तो ये हम लोग जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर जो होता है ना वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी 0 जो होता है आर से छोटा होता है या बराबर होता है, और आर जो होता है छोटा या बराबर होता है बी का, यानी बी जो होता है बड़ा होता है या बराबर होता है आर का। तो ए की जगह अब लिख देंगे 255, बी कितना हो गया हमारा 135। अब चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं अलग पर। तो 135 में कितना से डिवाइड करना है, 255 से, कितना बार में जाएगा, एक बार में। तो 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा एक बार में लगेगा, यहाँ एक बार में शेषफल आ गया 120। अब हम लोग जो है ए को 135 को ए मान लेंगे, 120 को बी मान लेंगे। तो चलिए फिर लगाते हैं। ए की जगह कितना लिखेंगे, 135, बी की जगह कितना लिखेंगे, 20, कितना बार में, एक बार में, 35 आ जाएगा हमारा शेषफल। तो यहाँ भी हमारा 0 नहीं आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जब इसको हमको क्या बनाना है, शेषफल को 0 बनाना है। जब 0 आ जाएगा तो हमारा HCF ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो अभी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। 120 को ए मानेंगे, 35 को बी मानेंगे। तो ए की जगह 120, बी की जगह 35, 35 दूनी 70, अब 35 दिया 115, तो 3 बार में शायद लग जाएगा। 35 दिया 115, 115 और 5, 15, 115 अब 105, 105 अब 15, 120 हो गया। तो अब भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है। तो फिर ए बराबर कितना मान लेंगे, 35, बी बराबर 15। तो फिर ए बराबर कितना लिखेंगे, 35, बी की जगह 15, 15 दूना 30, 30 और 5 35। अभी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है। तो फिर हम 15 को ए मानेंगे, 5 को बी मानेंगे। ए बराबर कितना आ गया, 15, बी की जगह कितना लिखेंगे, 5, अब 35 आई 15 अब प्लस 0। अब हमारा शेषफल कितना आ गया, 0। अब हमारा शेषफल जो है 0 आ गया है। तो अब इस तरह से हम अब इस प्रक्रिया को रोक देंगे और मेरा HCF जो है 135 और 255 का HCF जो है हमारा 5 होगा। बी जो होता है वही हमारा HCF होता है जब 0 आ जाता है। तो बी कितना है, 5, 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। 135 और 255 का HCF निकालना था किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम लोग जानते हैं कि ए बराबर होता है BQ प्लस आर, जहाँ आर जो होता है वह या तो छोटा, आर जो होता है वो बड़ा होता है 0 से, और आर जो होता है वो छोटा होता है बी से। या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 0 जो है छोटा है आर से और आर जो है छोटा है बी से। तो
यहाँ पे अब ए के जगह हम लोग 255 लिख देंगे, बी के जगह 135 को भाग देंगे तो एक बार में या क्यूब हमारा 1 आ जाएगा और रिमाइंडर 120। अब रिमाइंडर को हम लोगों को शेषफल को क्या करना रहता है, 0। जब तक 0 नहीं कर रहेगा तब तक हम यह प्रक्रिया दोहराते रहते हैं। तो फिर नहीं यहाँ पे 0 आया तो यहाँ 135 उतारें, फिर यहाँ एक बार में लगा तो 120, हमारा रिमाइंडर फिर 35 आ गया। फिर 120 को अब मान लिए नया भाज माने तो ये कितना हो गया, अब इसको 135 गुने 3, यहाँ पे फिर रिमाइंडर 15 आ गया। तो अब फिर 135 को अब हम लोग ये मान लिए और फिर 15 दूना 30 तो हमारा 5 आ गया। अब यहाँ पे 15 को भाज मान लिए, ए मान लिए और फिर यहाँ पे लगाए तो 15 हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से हमारा जो बी जो होता है यही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। कब, जब हमारा शेषफल 0 हो जाता है। तो जब हमारा शेषफल 0 आ गया तो हमारा शेषफल 0 आने के बाद हमारा बी जो है कितना है, 5। तो 135 और 255 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 455 और 42 का है। तीसरा क्वेश्चन में जो है 455 और 42, 455 और 42। तो इस प्रकार यहाँ भी हम लोग ए बराबर 455, बी बराबर 42 मान लेंगे। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन परमिका के द्वारा, यूक्लिड विभाजन परमेका के अनुसार, परमेका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन परमेका के अनुसार हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो ए बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है, जहाँ पे 0 जो है छोटा या बराबर होता है आर के, और आर जो है छोटा या बराबर होता है बी का। अब हम लोग ए के जगह पक्का मान यहाँ पे लिखेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 455, बी कितना है 42, कितना गुना में आ जाएगा, क्यू का मान निकालिए। तो क्यू को मान निकालने के लिए इसको भागा देंगे, 45 से कम 45 है कि नहीं, कितना आ जाएगा शेषफल 25, 42 से कम 42, 3 35, शेषफल मेरा कितना आ गया, 35 आया। सॉरी, चलिए इसको भाग लगा के देख लेते हैं। 42 को 455 एक बार में कितना आ गया, यहाँ 3 35, कितना आ गया जी, 35 आ गया। चलिए 35 आ गया, लेकिन हमारा शेषफल यहाँ पे क्या है, 0। जब भाग नहीं लगता तो क्या होता है, 0 उतरता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ 0 उतर गया। अब हम लोग ए का मान इसको रखेंगे, बी मान लेंगे इसको। तो ए कितना, ए की जगह 42 लिखेंगे, बी कितना है 35, 35 को कितना बार में लगाएंगे, एक बार में जब लगाएंगे हम लोग तो इसका 7 कितना आ जाएगा, शेषफल 7। तो अब हम लोग ए इसको मान लेंगे, बी इसको मान लेंगे। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 35, बी बराबर 7, 7 बचे 35, शेषफल 0। तो इस तरह से हम लोग 455 और 42 का जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना आएगा
7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। इस तरह से काफ़ी आसान प्रोसेस है, इसके द्वारा हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कोई भी प्रश्न, यानी कि कोई भी दो संख्याओं का एचसीएफ विपरीत विभाजन द्वारा, इस प्रक्रिया द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भेजिए ताकि उनको भी फ़ायदा अधिक से अधिक हो सके। तो चलिए, जय हिंद।